हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 10 सितंबर और 10 सितंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट है आपकी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस रहेंगे। जिन क्वेश्चंस को एग्जाम में देखा गया है स्टूडेंट्स के द्वारा जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जो PDF रहेगी, अगर आपको फ्री में PDF चाहिए एनालिसिस की वीडियोस की तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस की PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बृहदीश्वरा टेम्पल वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी। तो बृहदीश्वरा मंदिर का संबंध किस राजवंश से है? तो चोला डायनेस्टी, चोला एम्पायर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। यहाँ पे दो अलग अलग क्वेश्चन बताए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा। या तो आपसे बृहदीश्वरा टेम्पल वाला ये क्वेश्चन पूछा गया था डायनेस्टी का, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था इन विच पीरियड वॉज महाबलीपुरम अ मेजर सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था तो इसमें पल्लवा डायनेस्टी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। दोनों ही हमारे कवर कराए गए क्वेश्चंस हैं, दोनों का आंसर आपको पता होगा अगर आपने जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है वो देखी थी, पुरानी वीडियोस देखी थी। तो ये हमने कल कवर किया था टेम्पल जो है, आज की ही सुबह की हमारी वीडियो में हमने कवर करा था। और इसमें बृहदीश्वरा टेम्पल आप देख सकते हैं तमिलनाडु में राजा वन के द्वारा बनवाया गया था जो कि चोला एम्पायर के रूलर थे। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन बना तो आपका डायरेक्ट बिल्कुल क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से बना है। बाकी अगर बात करी जाए, लिंगराज टेम्पल किंग जजातिया केशारी के द्वारा बनवाया गया, जगन्नाथ टेम्पल आनंद वर्मन देव के द्वारा, खजुराहो टेम्पल आपका अगर पूछ लिया जाए तो चंदेला डायनेस्टी के रूलर से संबंधित है, कोणार्क सन टेम्पल किंग नरसिम्हा देव वर्मन फर्स्ट के द्वारा, टेराकोटा टेम्पल माला किंग्स, कामाख्या टेम्पल मलेचा डायनेस्टी, रंगन स्वामी टेम्पल धर्म वर्मा चोला, दिलवरा जैन टेम्पल्स विमल शाह के द्वारा, महाबलीपुरम टेम्पल नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा, काली टेम्पल रानी रोशमुनी के द्वारा और एंकर वॉट टेम्पल को राजा सूर्य वर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ द हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या है था? ये भी हमारा जो अगर आपने सेपरेट वीडियो स्पोर्ट्स वाली देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन हमने कवर किया था। ओली आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था जो कि आपका मैस्कॉट था हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का। अगर किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको देखनी हो तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट रहेगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। उस प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइडेड है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका CGL का एग्जाम चल रहा है 2024 का, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें 1400 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। 2023 का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। एक गेम चेंजर ई बुक है आपके एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ जो MTS का एग्जाम है उसमें भी ये आपकी यूजफुल रहने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल ID है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपारण मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1917 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। परसों की जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें हमने सेम क्वेश्चन को कवर किया था, सेम स्लाइड हमने कवर करी थी जिसमें पहला ही पॉइंट था हमारा चंपारण मूवमेंट 1917 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया, ककोरी ट्रेन एक्शन 1925, होम रूल 1916 में बाल गंगाधर तिलक का और एनी बेसेंट का रहेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा, भूदान मूवमेंट 1951 में विनोबा भावे के द्वारा, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैस्कर और खिलाफत मूवमेंट 1919 में आपका हुआ था, गांधी अर्बन पैक्ट 1931 में साइन किया गया था। बाकी सेपरेट वीडियो भी आपको टॉपिक की मिल जाएगी, चैनल पे प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा जो पिछले जो हमारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस थी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सेम क्वेश्चन हमने कवर किया था, हु अबोलिश्ड द सती सिस्टम इन 1829। 1829 में सती प्रथा को किसने खत्म किया था? तो विलियम बेंटिक आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जो स्लाइड हमने कवर की थी पहले, उसको एक बार और कवर कर लेते हैं। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया।
परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल रहेगा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में लॉर्ड वेलेस्ले के टाइम पे। एनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इंट्रोड्यूस किया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉन्च हुआ लॉर्ड लिट्टोन के द्वारा। पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905 में लॉर्ड कुर्जोन के द्वारा। मोल्डे मिंटो रिफॉर्म एक्ट को लॉन्च किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो के द्वारा। मॉन्टागू कैम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट आया 1919 में लॉर्ड कैम्सफोर्ड के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा। इंडियन मेडिकल सर्विसेज 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा 1857 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो ये कुछ आपके गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो इस्टेब्लिशमेंट है, लॉन्च है, इंट्रोडक्शंस है, उनको यहाँ पे हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन ड्यूरिंग दी विच 5 ईयर प्लान। तो ये जो नारा था आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे दिया गया, तो 5th 5 ईयर प्लान आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और 5 ईयर प्लान हमने 12 के 12 5 ईयर प्लान्स को फुल डिटेल में कवर किया है। हमारी सेपरेट जो 5 ईयर वाली प्लान वाली वीडियो है, अगर आपने टॉपिक्स देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके आए होंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क। इजी क्वेश्चन है कि सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क किसका है, तो उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी, उत्तर प्रदेश का ही नेटवर्क सबसे बड़ा रहेगा 9077 किलोमीटर का। अकबर वॉज क्राउंड एट विच प्लेस, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन भी कवर कराया हुआ क्वेश्चन है हमारा। तो कलनरुल जो जगह आपकी पंजाब में रहेगी, और इस टाइम पे 13 साल की उम्र थी अकबर की, और हुमायूं जो था उसकी डेथ कर दी गई थी, मार दिया गया था। हुमायूं की डेथ के बाद 13 साल की उम्र पे अकबर जो था उसने गद्दी संभाल ली थी, और ये आपका क्राउन कहाँ पे आंसर था आपका इसका, तो कालानूर जो जगह है पंजाब में। फिर एक क्वेश्चन आपका फेस्टिवल से हर शिफ्ट में, कल की तीनों शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, आज की शिफ्ट में भी फेस्टिवल से क्वेश्चन जरूर बनने हैं, तो फेस्टिवल्स को आप जरूर अच्छी तरीके से तैयार करें। तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो तानसेन संगीत समारोह किस राज्य में मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश का ये आपका एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पहले भी पूछा गया है। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो डीपीएसपी से संबंधित आपको कोई कथन दिया गया था, उससे आपका क्वेश्चन था, तो जो ऑप्शंस थे उसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डीपीएसपी की नॉलेज आपको जरूर होगी, डीपीएसपी बहुत बार हमने कवर भी किया है, सारे आर्टिकल्स भी कवर करे हैं, पार्ट भी कवर करा है, आइलैंड से लिया है, कितनी बार ये हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को पढ़ चुके हैं। फिर एक क्वेश्चन और फेस्टिवल से आपसे पूछा गया कि बैसाखी फेस्टिवल जो है ये कौन से सिख गुरु से संबंधित है, तो इसका संबंध किससे रहेगा, गुरु गोविंद सिंह का एक आपका रिलेटेड रहेगा बैसाखू फेस्टिवल, जो कि डेडिकेटेड है गुरु गोविंद सिंह को। लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज गिवन बाय न्यूलैंड्स इन विच ईयर, तो लॉ ऑफ ऑक्टेव यानी कि ऑक्टेव का नियम जो था, जो कि न्यूलैंड के द्वारा दिया गया था, ये किस वर्ष में दिया गया था, ये पूछा गया आपसे, तो 1865 1865 आपका आंसर था। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी इज लोकेटेड इन विच सिटी, तो मणिपुर आ गया, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन इसको आप जरूर कंफर्म करें कि ये सेम क्वेश्चन पूछा गया या फिर कैग पूछे गए, सीएए पूछे गए या फिर कोई और पूछा गया, तो हु इज द प्रेजेंट कैग ऑफ इंडिया कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो है जीसी मुर्मू। ये क्वेश्चन बना था या कुछ और क्वेश्चन था, एक बार आप बता सकते हैं। बाकी प्रेजेंट हेड्स की अगर बात करें तो 50वें चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, कैग हमारे जीसी मुर्मू हैं, यूपीएससी चेयरमैन है प्रीति सुदान, रिसेंट की अपॉइंटमेंट रहेगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरामनी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार रहेंगे, लेकिन आपको पुराने याद रखने हैं क्योंकि ये आपकी 1 सितंबर की ही अपॉइंटमेंट है। सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं अजय कुमार सूद, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, सेबी चेयरमैन माधवी पुरीबुज, इरेडा चेयरमैन देबशीष पांडा, सिडबी चेयरमैन मनोज मित्तल और एसबीआई के चेयरमैन आपके चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी रहेंगे। ये भी रिसेंट की आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आज की फर्स्ट शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। जितने मैक्सिमम हम क्वेश्चंस कवर करा सकते हैं उतने क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश की गई है। एक आपका केमिकल थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना था, वो कंफर्म नहीं हो पाया है। तो जो भी क्वेश्चंस हमको मिल पाए हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी हमारी ई बुक्स हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स में आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।